जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टारगेट विद जॉय में। और आज हम हिंदी का अगला हिस्सा पढ़ेंगे जो है संधि, और संधि का भाग 4, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे जो भी हमने आज तक 3 वीडियो में पढ़ा है। स्वर संधि का भी पढ़ेंगे, व्यंजन संधि का भी पढ़ेंगे और विसर्ग संधि का भी पढ़ेंगे। तो चलिए उन संभावित प्रश्नों को कर लेते हैं जो संभावित संधि विच्छेद पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आ और ई, इनसे बनने वाले संधि विच्छेदों को पढ़ लेते हैं। देखिए, अंतःकरण, अंतः प्लस करण एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, ये पेपरों में आए हुए हैं, इसलिए आप इनको देख लीजिए। ये संधि विच्छेद एज इट इज़ आएंगे पेपर्स में। ठीक है, अंतःपुर, अंतः प्लस पुर, अन्वेष, अन्वय, अन्वय कैसे लिखा जाता है? अनु प्लस अय, अन्वय हो गया। अन्वेषण लिखा जाता है अनु प्लस एषण, अन्वेषक लिखा जाता है अनु प्लस एषक। अंतर्निहित लिखा जाता है अंतः प्लस निहित, अंतर्निहित बन गया। अंतर्गत लिखा जाता है अंतः प्लस गत। अंतस्थल लिखा जाता है अंतः प्लस तल, अंतस्थल बन जाता है। अंतर्धान लिखा जाता है अंतः प्लस धान। ठीक है दोस्तों, और अन्योन्याश्रय लिखा जाता है अन्य, अन्य और आश्रय। ठीक है, अन्योन्याश्रय। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अन्योक्ति, अन्य प्लस उक्ति यानी दूसरे के द्वारा कहा गया। अंडाकार, अंड प्लस आकार। अनायास, अन प्लस आयास। ठीक है, अनायास होता है, और इसको जो है नायास भी बोल देते हैं। जब समास पढ़ाऊंगा मैं तब आपको पढ़ाऊंगा, नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। ठीक है, चलिए। अध पका मतलब आधा पका हुआ। अन्वित, अनु प्लस इत। अनुचित, अनु प्लस उचित। ठीक है, अन प्लस उचित। अनु, अनूप, अन प्लस ऊप लिखा जाता है अनूप। ये ध्यान रखना, इसमें बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अनुपमेय, अन प्लस उपमेय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतः प्लस राष्ट्रीय, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अनंग, अन प्लस अंग, अन प्लस अंग, अनंग हो गया। अनंत, अन प्लस अंत, अनंत हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंत, अच प्लस अंत, अच प्लस अंत लिखा जाएगा अजंत, क्योंकि च का किस में कन्वर्ट हो गया? च कन्वर्ट हो गया ज में, च कन्वर्ट हो गया। ये पहला है, तो पहला किस में कन्वर्ट हो गया? तीसरे में कन्वर्ट हो गया। ये मैंने नियम आपको बताया था व्यंजन का, कि पहला किसी वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अनन्य, अन्य, अन प्लस अन्य, अनन्य। अंत्य, ठीक है ना, अत्यंत, सॉरी, अत्यंत का हो जाएगा अति प्लस अंत, अत्यधिक, अति प्लस अधिक। अतएव, अतः प्लस एव, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अध्याय, अधि प्लस आय। अध्ययन, अधि प्लस अयन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अधीश, अधि प्लस ईश, छोटी ई और बड़ी ई मिलके दीर्घ संधि बन गई। ठीक है, अधीश्वर, अधि प्लस ईश्वर। अधिकांश, अधिक प्लस अंश। देखिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं संधि विच्छेद जो आए हैं। इसके बाद मैं आपको कम से कम 1 या 2 वीडियो और कराऊंगा संधि की, जिसमें कुछ प्रश्न लूँगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोगति, अधः प्लस गति, अधः मतलब नीचे और गति मतलब नीचे गति होना, मतलब दुर्गति होना, अधोगति। ठीक है, अद्रोष्ट, अधर प्लस ओष्ठ। ठीक है, अब्ज, अप प्लस ज यानी पानी से जन्मा हुआ, कमल, अब्ज हो गया। अब भूमि, ठीक है ना, तो अप प्लस भूमि, प का किस में कन्वर्जन हो गया? ब में हो गया, यानी पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में हो गया किसी भी वर्ग के। क्लियर? अवच्छेद का अव प्लस छेद। अभ्यस्त का हो जाएगा अभि प्लस अस्त। अभ्यागत का हो जाएगा अभि प्लस आगत, और अभिषेक का हो जाएगा अभि प्लस सेक। मैंने आपको बताया था कि भ के बाद में
भ के बाद में अगर स आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मूर्धन्य स में। किस में हो जाता है, मूर्धन्य स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभीष्ट, अभि प्लस ईष्ट, ठीक है। इसमें देखिए इष्ट ये वाला आएगा, क्लियर। इसमें आप ये बड़ी ई वाला मत समझ लेना, बड़ी ई वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अम्य, अप प्लस मय, अम्मय हो गया, ठीक है। अस्तित्व, अस्ति प्लस त्व, अस्ति मतलब है, त्वमस तुम्हारा, ठीक है। अगण क्या हो जाएगा, अहर प्लस गण, ठीक है ना, तो अहर गण हो जाएगा। अहंकार, अहम प्लस कार, अहर मुख, अहर प्लस मुख। देखिए रा ऊपर उड़ गया है। अहो रूप, अह प्लस रूप। जो ऊपर उड़ता है वो हमेशा आधा रा होता है, उसमें रा आधा होता है, और जो नीचे उड़ता है उसमें रा पूरा होता है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस से गुलाबी कलर ले लेते हैं, वो थोड़ा ठीक दिखता है। ज्ञान अंधकार, अज्ञान अंधकार, यानी अज्ञान से उत्पन्न होने वाला अंधकार। अज्ञान प्लस अंधकार, अज्ञान अंधकार। अरण्य आच्छादित, अरण्य प्लस आच्छादित हो गया, अरण्य आच्छादित। आकृष्ट, आकृष्ट कैसे बनेगा, आकृष्ट प्लस त, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आकृष्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बड़ा करवाना है तो मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, वैसे तो ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आश्चर्य का बनेगा, आह प्लस चर्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, आह प्लस चर्य। आशोन्मुख, आशा प्लस उन्मुख, यानी आशा के लिए उन्मुख होना। आविष्कार, आविहि प्लस कार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आविष्कार। आशीहि प्लस बाद, आशीर्वाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, विसर्ग संधि हैं दोनों। इत्यादि, इति प्लस आदि, ये भी इंपॉर्टेंट है, संधि विच्छेद। आत्मा प्लस अवलंब, आत्मा प्लस अवलंब हो गया, आत्मावलंब, ठीक है। आच्छादन, आ प्लस छादन। आत्मोत्सर्ग, आत्मा प्लस उत्सर्ग, आत्म प्लस उत्सर्ग हो जाएगा, आत्मोत्सर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये दिखाई दे जाएगा। चलिए आध्यात्म, आदि प्लस आत्मिक, तो क्या बन जाएगा, आध्यात्मिक। इतस्तः, ठीक है ना, तो कैसे बनेगा, इतः प्लस ततः, तो क्या बन जाएगा, इतस्ततः, क्लियर। उच्चारण का बनेगा उत प्लस चारण, तो त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरे में। तीसरा कौन सा होता है इनका, तीसरा होता है च। तीसरा वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, च। त वर्ग का तीसरा वर्ण च में कन्वर्ट हो जाएगा। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। देखिए त के बाद अगर श आ जाता है तो छ में कन्वर्ट हो जाता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, व्यंजन संधि में। उत्शिष्ट, उत्शिष्ट कैसे बनेगा, उत प्लस शिष्ट, तो त के बाद अगर श आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, छ में, ये मैंने आपको बताया था। चलिए उच्छिन्न भी ऐसे ही, उत प्लस छिन्न। उद्भिज, तो उत प्लस भिज, त का किस में हो जाता है, त थ द, तीसरे में। जैसे च का हो जाता है ना, च छ ज, ऐसे त थ द हो जाता है। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल। उद्यान, उत प्लस यान, उद्यान हो गया। उद्धाम, ठीक है ना, उद्याम, ये उद्यान है, ये उद्याम है, उत प्लस याम। उड्डयन, उत प्लस डयन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है, उड्डयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट का कैसे बनेगा, उत्कृष्ट का बनेगा उत्कृष्ट प्लस त, उत्कृष्ट हो गया। उत्कृष्ट आकृष्ट, ठीक है ना, देखिए उत्कृष्ट प्लस अपकर्ष, तो क्या बनेगा, उत्कृष्ट अपकर्ष। क्लियर, थोड़ा सा मुश्किल है बट समझ लीजिए, आसान है ये भी। उत्तम, उत्तम, तो उत्तम प्लस उत्तम हो गया, उत्तम उत्तम। उत्तेजना, उत प्लस तेजना, उत्तेजना। उत्तर उत्तर, यानी उत्तर प्लस उत्तर, उत्तर उत्तर। उद्योग, उत प्लस योग, उद्योग। उदय, उत प्लस अय, उदय। उद्गम, उत प्लस गम, उद्गम। उद्धार, उत प्लस हार, उद्धार हो गया। उदयोन्मुख, उदय प्लस उन्मुख, उदयोन्मुख हो गया। उद्घाटन, उत प्लस घाटन, उद्घाटन हो गया। देखो ये क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं आपको संधि विच्छेद में, ठीक है। इसके बाद में वो क्वेश्चन कराऊंगा जो जिसमें आपसे संधि पूछी जाती है कि इनमें कौन सी संधि है, क्लियर। तो जैसे ही पेपर में आते हैं, ये पिछले 10 सालों में
यूपी के या विभिन्न परीक्षाओं में जो कराए गए हैं मैं आपको वो करा रहा हूँ, ठीक है। उद्वेग कैसे बनेगा, उत प्लस वेग उद्वेग, उद्देश्य उत प्लस देश्य, उद्धरण उत प्लस हरण, उदाहरण उत प्लस आहरण। क्लियर, उदाहरण का उत प्लस आहरण, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्भव उत प्लस भव उद्भव हो गया, उद्दत उत प्लस हत, उद्भाषित उत प्लस भाषित, उन्नति उत प्लस नति, ये इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है एग्जाम में। हाँ ये तो सारी हैं बट रीसेंट एग्जाम मतलब इस साल 2022 में, जिन पर मैं टिक लगा के बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आ चुकी हैं, तो ये 2022 के एग्जामों में आ चुकी हैं, ठीक है। उन्मूलित उत प्लस मूलित, उन्नयन उत प्लस नयन, उन्नायक उत प्लस नायक, उन्मत्त उत प्लस मत्त, ये भी आ चुका है। उद्विग्न उत प्लस विघ्न, ठीक है, उत प्लस विघ्न, ठीक है। ये उन्मत्त जो है ये आ चुका है 2022 में, अब किसी भी एग्जाम में आ चुका है ये। चलिए आगे बढ़ें। उपास्य उप प्लस आस्य, उपेक्षा उप प्लस ईक्षा, देखिए वहाँ इच्छा थी, ठीक है, यहाँ ईक्षा है, ध्यान रखना है इसको। उपर्युक्त उपर प्लस उक्त, ये दोनों ही एग्ज़ाम में आ चुके हैं 2022 के अंदर, ठीक है। और ये उपर्युक्त तो 2023 में एग्ज़ाम हुआ है कोई, उसमें भी आया है, ठीक है। उपयोगिता उप प्लस योग्यता, उपदेशक उप प्लस देशक, उपाधि उप प्लस आधि, उपाधि हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उपासना उप प्लस आसना, उल्लंघन उत प्लस लंघन, उल्लेख उत प्लस लेख, ऊहापोह ऊह प्लस अपो, ठीक है, ऊह प्लस अपोह, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उपदेशांतर्गत उपदेशांतर्गत, उपदेश प्लस अंतः प्लस गत, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कैसा है, इम्पोर्टेंट है। क्लियर। एकाकार एक प्लस आकार, एकाध एक प्लस आध, एकासन एक प्लस आसन, एकोनविश एक प्लस ऊनविंश, ध्यान रखना है इसको, ऊनविंश बड़ा हुआ है इसमें, गलती मत करना। एक एक प्लस एक, ये भी एग्जाम में आ चुका है 2022 के अंतर्गत, ठीक है। जिनको मैं स्पेशल ट्रीट कर रहा हूँ ना गोला बना के जैसे भी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क से शुरू होने वाले शुरू होंगे, यानी हमने स्वरों से शुरू होने वाले फिनिश कर लिए हैं, अब हम व्यंजनों से शुरू होने वाले देख लेते हैं। तो क वर्ग में क्या होगा, कंठो कट, ठीक है, कंठोष्ठ कंठोष्ठ यानी कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ। कपिलेश्वर कपिल प्लस ईश्वर, कपीश कपि प्लस ईश, कवींद्र कवि प्लस इंद्र, कपीश्वर कवि प्लस ईश्वर। देखिए यहाँ पे बड़ी ई हो जाता है, छोटी ई और छोटी ई मिलके सभी में बड़ी ई हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। जैसे मही मही प्लस ईश, तो क्या बनेगा, इसका बनेगा महिष, क्या बनेगा इसका, महीश, ध्यान रखना, महेश नहीं बनेगा, महेश में तो महा प्लस एस बनता है, हा प्लस ई, ये दोनों मिलके बनता है हे, क्या बनता है, हे, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। चलिए फिर क्या आता है, कल्पांत, कल्पांत में क्या बनेगा, कल्प प्लस आंत, क्या बनेगा, कल्प प्लस अंत। चलिए कल्पांत में क्या बनेगा, कल्प प्लस अंत, कल्पांत। कालांतर में क्या बनेगा, काल प्लस अंतर। किमचित में क्या बनेगा, किम प्लस चित्त। देखिए तब में हलंत आएगा, ध्यान रखना, गलती मत कर देना, यहाँ भी हलंत है, ठीक है। किम वा बनेगा किम प्लस वा, किंतु में बनेगा किम प्लस तु, किंतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुपादक, तो कूप प्लस उदक बन गया कुपादक। कुशाग्र कुश प्लस अग्र, जो हमेशा आगे रहता है कुश में, वो कुशाग्र होता है, ठीक है। कुशासन कुश प्लस आसन, कुशा का आसन, ठीक है ना। या फिर कु प्लस शासन, इसमें दूसरा भी बन जाएगा कु प्लस शासन, ठीक है, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, कु प्लस शासन, ठीक है, कु प्लस शासन, कुशासन हो जाएगा। क्लियर।
आगे बढ़ें। कुसुमायुद्ध, तो कुसुम प्लस आयुद्ध क्या बनेगा, कुसुम प्लस आयुद्ध हो जाएगा कुसुमायुद्ध। कुसुमायुद्ध कुसुम प्लस आयुद्ध। कुठाराघात, कुठार प्लस आघात। कोणार्क, कोण प्लस अर्क यानी कोने में अर्क जिसके हो वो कोणार्क हो गया। ये मंदिर है कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर, ठीक है। क्रोधांध, क्रोध से अंधा, क्रोध प्लस अंध। कोषाध्यक्ष, कोष का अध्यक्ष। कौमी, कौम प्लस ई हो गया कौमी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगला हो गया कृतांत, कृत प्लस अंत। कीटाणु, कीट प्लस अणु। खगासन, खग प्लस आसन। खटमल का हो गया खाट का मल, खाट में पलने वाला मल, खटमल, ध्यान रखना खाट प्लस मल होगा इसका। गवीश, गो प्लस ईश। इसमें कुछ संधियाँ ऐसी हैं जो मैंने आपको बताई थी, तीन प्रकार की संधि होती हैं, एक चौथे प्रकार की भी बताई थी जो शब्दों के हेर फेर से बनती हैं, ठीक है। तो ये उसी प्रकार की खटमल। गवीश दीर्घ संधि है, ठीक है। गो प्लस ईश या दीर्घ संधि है, कौन सी है ये, अयादि संधि, बिल्कुल सही। गवीश क्या है, अयादि संधि। मैं बताऊंगा जब संधियों के नाम भी बताऊंगा जब उस तरीके से कराए जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन। गणेश, गण प्लस ईश। गणगो, ठीक है ना। गंग गोग, गंगोग कैसे बनाया, गंगा प्लस ओग। गंगोदक, गंगा प्लस उदक। गंगेश्वर्य, गंगा प्लस ऐश्वर्य। ग्रामोद्धार, ग्राम प्लस उद्धार। गायन, गई प्लस अन, गायन हो जाएगा, गई प्लस अन हो जाएगा गायन, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि, बिल्कुल। गिरीन्द्र, गिर प्लस इंद्र, गिरीन्द्र हो गया, दीर्घ संधि। गुड़ाकेश, गुड़ा का धन ईश, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। गुप्तचित, गुब प्लस पचित, गुब प्लस पचित, ब में हलंत है, ध्यान रखना। गिरीश, गिर प्लस ईश। गढ़ गड़ाहट, गढ़ गड़ाहट, तो गड़गड़ प्लस आहट, गड़गड़ाहट हो गया, ठीक है। घनानंद, घन प्लस आनंद। घुड़दौड़, घोड़ा की दौड़, ठीक है। ये चतुर्थ टाइप की संधि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चवर्ग में देख लेते हैं। चतुरानन, चतुर प्लस आनंद। चतुर्भुज, चतुर प्लस भुज, चतुर्भुज। चतुर प्लस भुज, चतुर्भुज। चतुर्दिक, चतुर प्लस दिक, दिक में देखिए क में हलंत है, ध्यान रखना इसको। चतुरंग, चतुर प्लस अंग। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय। चिन्मय, चित प्लस मय। चूड़ांत, चूड़ा प्लस अंत। चक्रांता, चिंताक्रांता, ठीक है। चित्ताक्रांत, ठीक है। जो चिंता से आक्रांत है यानी ग्रसित है वो क्या बन जाएगा, चिंताक्रांत। छिद्रान्वेषी, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, इसमें दो संधियाँ हुई हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छिद्र प्लस अनु प्लस एशी, छिद्रान्वेषी। छुटपन, छोटा प्लस पन, ये चतुर्थ प्रकार की संधि है। छुट भैया, छोटा प्लस भैया, ठीक है, चतुर्थ प्रकार की संधि, ठीक है। कैसी संधि है ये, चतुर्थ प्रकार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगदीश, जगत प्लस ईश। जगदींद्र, जगत प्लस इंद्र। जगत जय, जगत प्लस जय। जगन्निन्याद, ठीक है ना, जगन्निन्याद, ठीक है। या फिर जगन्नियांता, जगन्नियांता क्या बनेगा, जगन्नियांता का जगत प्लस न्यांता। जगत बंधु, जगत प्लस बंधु। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। जनतैक्य, जनता प्लस ऐक्य। जन औतसुक्य क्या बन जाएगा, जन प्लस औतसुक्य। ज्योतिर्मठ, ज्योति प्लस मठ, विसर्ग संधि होगी, ध्यान रखना इसको। जलौध, जल प्लस ओघ। जानकीश, जानकी प्लस ईश यानी रामचंद्र जी, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, इसका हो गया जानकी। इसके बाद में जागृत अवस्था, कौन सी अवस्था, जागृत प्लस अवस्था, जागृत अवस्था, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसमें थोड़े से और बचे हैं। जागृत अवस्था मैंने करा दिया। फिर जात्याभिमानी यानी जो जाति का अभिमान करता है अपने का, तो जाति प्लस अभिमानी, जात्याभिमानी। जीवन प्लस अनुकूल, तो क्या बन जाएगा, जीवनानुकूल।
जीवन प्लस उपयोगी क्या बन जाएगा? जीवन उपयोगी। जीवनोपार्जन तो जीवन प्लस उपार्जन। जीव प्लस का अर्थ, जीविका प्लस अर्थ, जो जीविका का अर्थ है क्या कहेगा वो? जीविका अर्थ कहा जाएगा। ठीक है। झंडोत्तोलन, झंडोत्तोलन क्या बनेगा? झंडा प्लस उत्तोलन। ठीक है ना। और उत्तोलन क्या क्या बन जाएगा? उत प्लस तोलन क्या बन जाएगा? तोलन, उत्तोलन। ठीक है। झगड़ालू, झगड़ा प्लस आलू। झड़बेरी, झाड़ की बेरी। ठीक है। झड़बेरी का क्या बना है? झाड़ प्लस, ये गलत हो गया है, बेरी आएगा इसकी जगह, क्या आ जाएगा? बेरी। ठीक है। झाड़ प्लस बेरी हो जाएगा झड़बेरी। ठीक है। चलिए ट वर्ग का टुकड़ा तोड़। ठीक है। टुकड़ा प्लस तोड़ क्या हो जाएगा? टुकड़ तोड़। इसमें से आ की मात्रा हटा दी। टूट पूंजिया, टूटी हुई पूंजी। ठीक है। टूट पूंजिया हो गया। ठाड़ेश्वरी, ठाड़ा प्लस ईश्वरी, ठाड़ाश्वरी हो गई। ठीक है। ये बेटा इसी प्रकार से हैं। ठाकुर सुहाती, ठाकुर प्लस सुहान, सुहाना, ठाकुर सुहाना हो गया। और ठाकुर सुहाती क्या? सुहाती, ती आएगा ये, ठाकुर सुहाती। ठीक है। दंड पेलना, तो दंड पेल कैसा होगा? दंड प्लस पेलना, दंड पेल। ये चतुर्थ प्रकार की संधि है, ध्यान रखना। ठीक है। जो मैंने चौथे प्रकार की बताई थी ना कि इसमें शब्द कुछ और होते हैं और संधि का कुछ और ही निकल के आ जाता है साहब। ठीक है। डिठोना, तो डीठ प्लस ओना, डिठोना। डिंडोरिया, डिंडोरा प्लस इया। ढकोसला, ढंक प्लस कौशल। ठीक है। ढंकोसला। तज्जय, तो तत् प्लस जय, तज्जय हो गया। तत्क्षरण, तो तत् प्लस शरण। तत्शरीर, तत् प्लस शरीर। देखिए मैं त के बाद श आता है तो छ बन जाता है, बताया था, तो वही चल रहा है। तथैव, तथा प्लस एव। तत्टीका, तद प्लस टीका। तद्रूप, तत् प्लस रूप, तद्रूप हो गया। ठीक है। तद्दत, तद्धव्य, तो तत् प्लस हव्य, तद्धव्य हो गया। तद्दित, तो क्या हो जाएगा? तत् प्लस इह, तद्धिव हो गया। तदस्ति, तदस्ति क्या होगा? तत् प्लस अस्ति। ठीक है। तदस्ति। चलिए आगे बढ़ ले रहे हैं। एक दो स्लाइड और बची हैं बस, कोई फिनिश आपका। तदात्म्य, तदात्म्य तत् प्लस आत्म्य। तदाकार, तत् प्लस आकार। तद्दते, तत् प्लस हित। तन्मय, तत् प्लस मय। तपोवन, तपः प्लस वन। तत्व, ततः प्लस त्व। तल्लय, तत् प्लस लय। तत्शिव, तत् प्लस शिव। मैंने बताया था त के बाद श आ जाता है तो छ बन जाता है। तो त्वग्रिंद्र क्या बनेगा? त्वग प्लस इंद्र। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फिर तिरस्कार से। तिरस्कृत का हो जाएगा तरह प्लस कृत, और तिरस्कार का क्या हो जाएगा? तरह प्लस कार। ठीक है। ये रहा तिरस्कार। क्लियर। ततलीन, तो तत् प्लस लीन, तल्लीन हो गया। तेप, तेप क्या क्या बनेगा? ते प्लस अप। ये देखिए इसमें प्लुप्त स्वर लगा दिया इन्होंने। ठीक है। प्लुप्त स्वर। तत्नोते, क्या सा बनेगा? तद प्लस तनोते, क्या हो जाएगा? तन्नोते, तत्नोते। ठीक है। तद डमरू कैसे बनेगा? तद प्लस डमरू। तीक्ष्णा, त्रिश प्लस ना, तृष्णा होगा। तेरो, तेजो राशि, तेज प्लस राशि। तेजो पुंज, तेज प्लस पुंज। ते प्लस अद्र, ते अद्र हो गया। इसमें कैसा स्वर है? प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेजाभ्यास, तो तेज प्लस अभ्यास, विसर्ग संधि, ध्यान रखना है इसमें। तस्मिन नामरे, ठीक है। तो क्या बनेगा? तस्मिन प्लस आरामे, तो क्या बनेगा? तस्मिन रामे, तस्मिन रामे। त्रिलोकेश्वर, त्रिलोक प्लस ईश्वर। तदुपरांत, तत् प्लस उपरांत, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। तदुपरांत। थनैला, थन प्लस एला। थुक्का फजीहत, तो थूक प्लस फजीहत, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दुष्परिणाम, तो दुह प्लस परिणाम, विसर्ग संधि। दुह प्लस बल, दुर्बल। दुह प्लस घटना, दुर्घटना। दुह प्लस दिन, दुर्दिन, ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। ठीक है। और देशांतर में देश प्लस अंतर, देशांतर। क्लियर। व्यंजन संधि का उदाहरण था वो। चलिए आगे बढ़ें। देशाविराम, तो देश अविराम का क्या बनेगा? देश प्लस अविराम। देशानुराग, देश प्लस अनुराग।
देहांत, देह प्लस अंत, देवालय, देव प्लस आलय, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देवेश, देव प्लस ईश, महर्षि, देवर्षि, ये क्या होंगे? देवर्षि, महर्षि। कौन सी संधि बनेगी? देव प्लस ऋषि, क्या बन गया? देवर्षि। कौन सी? गुण संधि, बिल्कुल, देवर्षि महर्षि में। देवेश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य, ठीक है, कौन सी बनेगी? वृद्धि संधि, बिल्कुल सही। देवी, देवी, देवी प्लस इच्छा, क्या हो जाएगा? देवीक्षा। देवी प्लस आगमन, देव्यागमन, ठीक है। देव्यागमन में कौन सा बनेगा? आधा व बन रहा है और यह बन रहा है, तो कौन सी हो जाएगी? यण संधि, ठीक है, बिल्कुल सही। अब आगे आगे वाली कौन सी है? दैन्यावस्था, तो दैन्य प्लस अवस्था, दैन्यावस्था। दैन्य प्लस आदि, दृष्ट, दृश्य प्लस ते, दृष्टि हो गया, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। दृष्टांत, दृष्ट प्लस अंत, दृष्टांत। दंत्योष्ट, ये हम पढ़ चुके हैं, दंत प्लस ओष्ठ। दावानल, दाव प्लस अनल, यानी दाव में लगने वाली आग, यानी जंगल में लगने वाली आग, दावानल। दिगंत, दिक प्लस अंत, दिक प्लस गज, दिग्गज। दिनेश, दिन प्लस ईश, दिनेश, गुण संधि हो गई। दिगंबर, दिक प्लस अंबर, ठीक है, व्यंजन संधि। दिग, दिग्भाग, दिक प्लस भाग, व्यंजन संधि। दिग्हस्ते, दिक प्लस हस्ती, व्यंजन संधि। देखिए जहाँ भी आधा व्यंजन आता है, देखिए ऐसे, और उसके साथ कुछ भी जुड़े, तो वो कौन सी संधि होती है? हमेशा व्यंजन संधि। मैंने आपको पहचान बताई थी। चलिए आगे चलें। दिनांग, तो क्या बनेगा? दिक प्लस नाग, दिनांग हो गया। दुर्लभ, दुह प्लस लव, विसर्ग संधि। दुखात्मक, दुख प्लस आत्मक, देखिए इसमें विसर्ग लगा हुआ है जबकि विसर्ग संधि नहीं है, इंपॉर्टेंट है। दुर्बल, दुरंत, दुर्जन, दुस्साहस, दुरुपयोग, दुशासन, ये कैसी हैं? सब विसर्ग संधि हैं। देखिए दो प्लस बल दुर्बल, दो प्लस बल अंत दुरंत, दो प्लस धन दुर्जन, दो प्लस साहस दुस्साहस, दो प्लस उपयोग दुरुपयोग, और दो प्लस शासन दुशासन हो गया, ठीक है, सब विसर्ग संधि हैं। इसके बाद भी हैं विसर्ग संधि। चलिए दुशासन के बाद भी देख लेते हैं। दो प्लस कर्म, दुष्कर्म, दो प्लस ख, दुख, देखिए इसमें एज इट इज रहेगा, ये इसमें और दुखांत में, दोनों में एज इट इज रहेगा, विसर्ग साथ में ही आएगा, ठीक है। अब ये दुखांत है ना, ये दुख प्लस अंत, ये कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इसमें विसर्ग, देखिए इसमें विसर्ग यहाँ भी है, ये एज इट इज है, तो ये विसर्ग संधि नहीं होगी, ध्यान रखना। दुष्कर का क्या हो जाएगा? दुह प्लस कर, दुष्कर, दो प्लस तर, दुस्तर। दुर्नीति, दुर्नीति, दुर्विचार, दुर्विचार, ठीक है। धनुर्धर का क्या होगा? धनु प्लस धर, और धन से अंधा, धनंधा, ये कौन सा हो जाएगा? धन प्लस अंधा, हाँ जी, वृद्धि संधि नहीं होगी, दीर्घ संधि होगी इसमें, ठीक है, धनंधा में। लेकिन धनुर्धर में कैसी होगी? विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि, ठीक है। धनुष टंकार में विसर्ग संधि, धनु प्लस टंकार, ठीक है। धनित्व, धनित्व में कौन सी होगी? धनिन प्लस त्व, यानी तुम्हारा जो धन है। धर्मापदेश में कौन सी होगी? धर्म प्लस उपदेश। धर्माधिकारी, धर्म प्लस अधिकारी। ध्यानान्वस्ति, तो क्या बनेगा इसमें? ध्यान प्लस अवस्थित, जो ध्यान में अवस्थित है तो क्या बन जाएगा? ध्यानावस्थित। नधूर में क्या बनेगा? नदी प्लस ऊर में, नधूर में बनेगा, ध्यान रखना है इसको, बड़े ऊ से होगी ऊर्मी की, ठीक है। नवोंकुर में क्या बनेगा? नव प्लस अंकुर। नरेश, गुण संधि, नर प्लस ईश। नायक क्या बनेगा? नैयक, तो कौन सी होगी? अयादि संधि, नैयक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाविक में नव प्लस एक, अयादि संधि, नाविक हो गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नास्ति, न प्लस अस्ति, जो है ही नहीं। नारायण, नर प्लस अयन, या नार प्लस अयन, क्या बनेगा इसमें? नर प्लस अयन बनेगा, बिल्कुल सही, इसमें ये मात्रा नहीं आएगी, नर प्लस अयन, क्लियर, ये मिसप्रिंट है। नागाधिपति, नाग प्लस अधिपति, या नाग प्लस अधिराज से हो जाएगा नागाधिराज, ठीक है, दोनों के लिए सेम बनेगी। यहाँ पे अधिराज है, यहाँ पे अधिपति लिख जाएगा उसके लिए, क्लियर। नवोड़ा, नव प्लस ऊड़ा, यानी नई बहू, नवोड़ा बोलते हैं उसको, ठीक है। नमस्कार, तो नमः प्लस कार, इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये ऊपर नवोड़ा भी। नष्ट, नस प्लस त, ये भी इंपॉर्टेंट है।
नरेश गुण संधि नर प्लस ईश। नयन ने प्लस अन कौन सी संधि? अयाद संधि नयन। नद्यार्पण नदी प्लस अर्पण कौन सी संधि? कौन सी संधि बनेगी? बिल्कुल सही, यण संधि बनेगी, क्योंकि द लिखा हुआ है आधा द और य, जहाँ पे ऐसे आधा द य लिखा मिल जाए तो यण संधि, बिल्कुल सही। चलिए न्यून नि प्लस ऊन न्यून हो गया, कौन सी संधि हो जाएगी? बिल्कुल सही, आधे में यण संधि बनती है हमेशा। नयनाभिराम नयन प्लस अभिराम, जिसके नयन सुंदर हैं। नदीश नदी प्लस ईश। निर्जर नेह प्लस झर, ये देखिए विसर्ग संधि के उदाहरण। नेह प्लस झर निर्जर। नेह प्लस फल निष्फल। नेह प्लस मल निर्मल। नेह प्लस जन निर्जन। नेह प्लस पाप निष्पाप। नेह प्लस जल निर्जल। ठीक है, नेह प्लस मल निर्मल। क्लियर, आगे चलते हैं। चलिए देखिए ये सब विसर्ग संधि चल रही हैं। नेह प्लस पक्ष निष्पक्ष। नेह प्लस सार निस्सार। नेह प्लस तार निस्तार। नेह प्लस धन निर्धन। नेह प्लस मान निर्माण। मान है ये, देखिए यहाँ पर ण बन जाता है। क्लियर, नेह प्लस दोष निर्दोष, ध्यान रखना। मैंने न का ण कब बनता है ये आपको व्यंजन संधि में बताया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। और इस प्रकार हाँ ये है आपका। अब चलिए आगे चलें। निस्तेज नेह प्लस तेज, ये सब विसर्ग संधि के उदाहरण है। देखिए आराम से देखिए, यानी नेह से बनने वाले जितने भी होंगे, नि से बनने वाले, उसमें चांस है आपके कि 70 से ज़्यादा % के आधार पर कैसे होंगे आपके? हाँ जी, विसर्ग संधि के उदाहरण। ठीक है, जैसे नेह प्लस घोषित निर्घोषित। नेह प्लस भीखता निर्भीकता। नेह प्लस अर्थ निरर्थ। नेह प्लस औषध निरौषध। नेह प्लस कपट निष्कपट। नेह प्लस हस्त निरस्त। ठीक है, नेह प्लस इच्छा निरीक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए नेह प्लस इच्छा निरीक्षा हो गई, आशा पे चलते हैं। ठीक है, नेह प्लस आशा निराशा। नेह प्लस छिद्र निश्छिद्र। नेह प्लस सिद्ध निषिद्ध। नेह प्लस विकार निर्विकार। नेह प्लस काम निष्काम। नेह प्लस अंतर निरंतर। नेह प्लस वासित निर्वासित, यानी भेज दिया गया यहाँ से कहीं। नेह प्लस रेफ नीरेफ। नीरेफ हो जाएगा, इसको ध्यान रखना, ये निरेफ नहीं होगा, नीरेफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे? नेह प्लस रंध्र नीरंध्र हो गया। नेह प्लस रस नीरस हो जाएगा। नेह प्लस छल निश्चल हो जाएगा। नेह प्लस गुण निर्गुण। नेह प्लस आधार निराधार। नेह प्लस अक्षर निरक्षर। निगमन का क्या हो जाएगा? निगम प्लस अगन निगमन। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, तो निगम प्लस आगमन निगमागमन। नेह प्लस रोग नीरोग नीरोग, बड़ी ई की मात्रा आएगी। नेह प्लस रव नीरव, बड़ी ई की आएगी। नेह प्लस जीव निर्जीव। क्लियर, इनको ध्यान रखना कहाँ कहाँ बड़ी ई की मात्रा आई हैं। इसका भी मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ बड़ी ई की मात्राएं आएंगी। ठीक है, चलिए यार थोड़ा से बचे, दो या तीन ही बचे होंगे स्लाइड, फिर आपका फिनिश हो जाएगा। ये देखिए 2 वीडियो में इसकी बना भी देता, पर छोटी छोटी वीडियोस हो जाती हैं और ये लटका रह जाता है। एक ही वीडियो में इसको फिनिश कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे की वीडियो है, ज़्यादा की नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नीरव, नीरव का क्या है? नेह प्लस रव। निर्जीव नेह प्लस जीव। निर्बल नेह प्लस बल। निर्बलात्मक निर्बल प्लस आत्मक, और निर्बल का क्या बना है? नेह प्लस बल। क्लियर, निर्दोष नेह प्लस दोष। निराकार नेह प्लस आकार। निर्णय नेह प्लस नय निर्णय। निर्भ्रांत नेह प्लस भ्रांत। निर्भर नेह प्लस भर निर्भर हो गया। ठीक है, नेह प्लस भर निर्भर हो गया। चलिए निर्द्वंद, ये देखिए सब विसर्ग संधि के उदाहरण चल रहे हैं। तो जितने भी नि से होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर कैसे होते हैं? विसर्ग संधि के उदाहरण। 90% तक मान सकते हो आप, 90% तक सब कैसे होते हैं? विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं 90% तक। ठीक है, नेह प्लस द्वंद निर्द्वंद। नेह प्लस संदेह निस्संदेह। नेह प्लस चित निश्चित। नेह प्लस चय निश्चय। नेह प्लस क्रिय निष्क्रिय। नेह प्लस रोध निर्विरोध। नेह प्लस सहाय निस्सहाय। नेह प्लस इक्षण निरीक्षण। नेह प्लस उपाय निरुपाय। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। निरुपाय तक हो गया। चलिए, नेह प्लस चल निश्चल हो गया। नेह प्लस अर्थक निरर्थक। नेह प्लस फल निष्फल। क्लियर, न्यूनत न्यून में क्या होता है? न्यूनत न्यून या न्यून अधिक में न्यून प्लस अति प्लस न्यून। ठीक है, और न्यून अधिक में क्या होता है? न्यून प्लस अधिक। क्लियर, नियमानुसार नियम प्लस अनुसार, ये तो सरल है। चलिए इनको कर लेते हैं। पच्छाक, पच्छाक का क्या होगा? पच्छ प्लस शाक। ठीक है,
पद आक्रांत, पद प्लस आक्रांत, पवन, पो प्लस अन, पवन हो गया। कौन सी संधि बनेगी? अयादि संधि। पयः प्लस द, पयोद हो गया। देखिए विसर्ग संधि बन रही है। क्लियर? चलिए अगली स्लाइड देख ले रहे हैं। परमार्थ परम प्लस अर्थ, परमात्मा परम प्लस आत्मा, परमौषध परम प्लस औषध, परमेश्वर परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर्य परम प्लस ऐश्वर्य, परमार्द्र परम प्लस अद्र, परम तु परम प्लस तु, पराधीन पर प्लस अधीन। देखिए यहाँ मात्रा लगी हुई है और यहाँ नहीं है क्योंकि ये आ के साथ मिल रहा है। ठीक है। परमाणु परम प्लस अणु, परान्मुख, पराक प्लस मुख, पराक प्लस मुख, परान्मुख होता है। ठीक है। परिच्छेद से शुरू करते हैं। परि प्लस छेद, परिच्छेद, पर प्लस उपकार, परोपकार, पर प्लस परि प्लस आप्त, पर्याप्त हो गया। इंपॉर्टेंट है ये पर्याप्त। परि प्लस ईक्षा, परीक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा लिखी कैसे जाती है ये भी ध्यान रखना। पशु प्लस अधम, पशुवाधम, पयः प्लस मान, पयोमान, विसर्ग संधि है, ध्यान रखना। पम प्लस चम, पंचम, म में हलंत है और जिस शब्द में हलंत होता है वहाँ कौन सी संधि बनती है? व्यंजन संधि बनती है। बिल्कुल सही। पंच अंग, पंचांग होता है। पो इत्र, पवित्र, कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि। पो अक, पावक हो गया। कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि। बिल्कुल सही। आगे बढ़े। पावन, तो पौ प्लस अन, पावन। देखिए जहाँ पर एक मात्रा होती है वहाँ पर छोटे आ की मात्रा लगती है, जहाँ दो मात्रा हो जाती है यहाँ बड़े आ की मात्रा लग जाती है। ये पहचान है। परिष्कार, परिह प्लस कार, विसर्ग संधि हो गई। पित्रार्थ, पितृ प्लस अर्थ, पितृ ऋण, पितृ प्लस ऋण, पित्रादि, पितृ प्लस आदि, पितः प्लस रक्ष, पितरक्ष, ध्यान रखना विसर्ग संधि आती है इसमें। पीताम्बर, प्रीत प्लस अंबर, पीताम्बर। चलिए आगे बढ़े। देखिए विसर्ग संधि देख लेते हैं। पासे कौन सी होती है? पुरहदनकार, पुरस्कार, पुरस्कृत, पुरहदनकृत, पुनरुक्ति, पुनः प्लस उक्ति, पुष्ट, पुष्प प्लस त, इसमें विसर्ग संधि नहीं है। पुनरुत्थान, पुनः प्लस उत्थान, पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म यानी दोबारा से जन्म, पुनरार्चन, पुनः प्लस रचना, पुनर्रचना। ठीक है। पृष्ठ, पृष्ठ प्लस थ, पृष्ठ हो गया। ठीक है। और त होता तो कुछ और बन जाता है इसका, हमने पिछली बार उसमें देखा था स्लाइड में। पुस्तक धन, आलय, पुस्तकालय, कौन सी है? जी हाँ, दीर्घ संधि। परम आवश्यक, परम प्लस आवश्यक, दीर्घ संधि। क्लियर? प्रमाण, प्र प्लस मान, देखिए ऋण बन गया कि नहीं बन गया? प्रहार, प्ल प्लस हार, प्रत्याचरण, प्रति प्लस आचरण, प्रतीत, प्रति प्लस इत, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, आँख के सामने, प्रत्यारुआन, तो क्या बनेगा? प्रति प्लस आरुयान। ठीक है। ध्यान रखना इसको, थोड़ा अलग है ये। प्रजारार्थ, क्या बनेगा? प्रजा प्लस अर्थ, प्रत्यक्षात्मा। ठीक है। प्रत्यक्ष प्लस आत्मा, प्रत्यक्षात्मा। प्रत्युपकार कैसे बनेगा? प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार हो गया। प्रति प्लस उपकार क्या हो गया? प्रत्युपकार हो गया। फिर प्रति प्लस एक, प्रत्येक, प्रत्युत्पन्न, प्रति प्लस उत्पन्न, प्रतिच्छाया, प्रति प्लस छाया, प्रतिच्छवि, प्रति प्लस छवि, प्रलयंकर, प्रलयम प्लस कर, प्रार्थना, प्र प्लस अर्थना। ध्यान रखना इसको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सारे प्र से हैं। प्रांगण, प्र प्लस अंगण, प्रातःकाल, प्रातः प्लस काल, प्राण मात्र, प्राणिन प्लस मात्र, ध्यान रखना इसको। प्राणिन आता है इसमें, प्राण मात्र में। ठीक है। प्राणेश्वर, प्राण के ईश्वर। प्रोत्साहत, प्र प्लस उत्साहत, प्रोत्साह हो गया। प्रोत्साहन, प्र प्लस उत्साहन। प्रज्वल, तो प्र प्लस उज्ज्वल क्या हो जाएगा? प्रोज्वल। प्लस उज्ज्वल क्या हो जाएगा? प्रोज्वल। ठीक है। प्रौढ़, तो प्र प्लस पूर्ण, प्रौढ़ हो गया। प्रथमोध्याय, प्रथम प्लस अध्याय, विसर्ग संधि होगी, ध्यान रखना। फलाहारी, फल प्लस आहारी, जो फल को खाता है, फल का आहार करता है, फलाहारी। ठीक है।
उसके बाद में फलागमन, फल प्लस आगमन। बलात् धन कार, बलात्कार कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी, ध्यान रखना। ता आधा बना है इसमें, ठीक है। बलात् प्लस कार, बलात्कार, ठीक है। बहिष्ट, बहिष्ट, तो बहिष्ट में क्या बनेगा? बहि प्लस सट। बहिर्देश क्या बनेगा? बहि प्लस देश, विसर्ग संधि चल रही है ये। बहिर्योग, बहि प्लस योग। बहिर्भाग, बहि प्लस भाग, बाहरी भाग, ठीक है। ये विसर्ग संधि के उदाहरण है। बिंब्योष्ट, बिंब प्लस ओष्ठ्य। बृहद्रथ, बृहत प्लस रथ, बड़ा रथ। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म प्लस अस्त्र। ब्रह्मानंद, ब्रह्म प्लस आनंद। ब्रह्मर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि। चलिए आगे बढ़ें। बहिर्मुख, बहिर प्लस मुख। बहिष्कार, बहि प्लस कार, ये विसर्ग संधि के उदाहरण है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ देते हैं। ये हो गया हमारा बहिष्कार। उसके बाद में म और यरलव, बस फिनिश, ठीक है। तो अभी तो काफ़ी बचे हैं, एक वीडियो और बना लेंगे इनकी। क्लियर? उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे। चलिए तो फिनिश करते हैं इसको। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।